लैंप की लाव कांपती है। छत की लकड़ी पे उसकी येलो रोशनी हिलती है, जैसे वो भी नर्वस हो। मेरी नेवी ब्लू वेडिंग ड्रेस चेयर पे रखी है, स्टार्च्ड एप्रन उसके ऊपर, और कमरे में लैवेंडर सोप और बीज वैक्स की स्मेल भरी हुई है। बाहर जून की क्रिकेट्स ऐसी बोल रही हैं जैसे उन्हें भी पता हो कल क्या है। मैं पलंग के किनारे बैठी हूँ, घुटने पे बाइबल खुली है, लेकिन शब्द तार रहे हैं, पढ़ नहीं पा रही। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि मेरी मैम दरवाजे के पीछे कुछ लपेटे खड़ी थी। मैं रेबेका हूँ, और ये विस्पर्स बीनीथ द बॉनेट है, जहाँ हम औरतों की वो कहानियाँ सुनाते हैं जो बॉनेट के नीचे दबी रह गई थी। अगर तुम ये सुन रही हो, सब्सक्राइब कर लो, किसी और बहन तक ये पहुंच सके। और एक बात बताओ नीचे, शादी से पहले तुम्हें किसी ने सच बताया था? मैं हर कमेंट पढ़ूंगी। मैं 20 साल की थी उस रात, लैंकास्टर काउंटी के एक छोटे ओल्ड ऑर्डर सेटलमेंट में, जहां घर की खिड़कियां अंधेरी हो जाती हैं 9:30 बजे और बिजली का कोई स्विच नहीं होता। कल सुबह 8:30 बजे मेरी शादी जोनस से होने वाली थी। जोनस 23 साल का कारपेंटर, जिसकी हथेलियों पर लकड़ी का बुरदा हमेशा लगा रहता था। मैं उसे 16 साल से जानती थी। सिंगिंग्स में उसकी आवाज़ हिम के बीच में गहरी हो जाती थी, जैसे कोई पुरानी वेल के अंदर बोल रहा हो। मैं उसे चाहती थी, सच में चाहती थी। ये बात ज़रूरी है कि आप पहले ये समझो। पूरे दिन घर में चेहल पहल थी। मेरी 11 छोटी बहनें और कज़न्स बेसमेंट में सेलरी जर कर रही थी। हमारे यहाँ शादी में सेलरी एक अलग ही चीज़ है। हर टेबल पे लंबे ग्लास जार्स में खदी रहती है, जैसे वो भी मेहमान हो। कज़न्स बेंचेस ले जा रहे थे, 400 लोगों के बैठने के लिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड सारा ने दोपहर को मेरे हाथों पर लोशन लगाया था। बोली थी, कल 400 लोगों का हाथ मिलाना है बेक्का, तेरे हाथ कल तक फूल हो जाएंगे। हम दोनों हंसी थीं। उस हंसी का स्वाद मुझे अभी तक याद है। वही आखिरी हंसी थी जो सच में हल्की थी। जोनास के साथ मेरी पहली प्रॉपर बात एक संडे सिंगिंग के बाद हुई थी। मैं 17 की थी। वो अपनी बगी के सामने लैंटर्न रखकर खड़ा था, अंधेरे में एक पीला हल्का बनाए। मैंने पूछा था, तू किसका इंतज़ार कर रहा है? उसने कहा था, तेरा। बस इतना। फिर 2 साल हमने एक दूसरे को अकेले देखा, संडे रातों को, मेरे घर की किचन में, लैंप के नीचे, एक दूसरे के घुटने थोड़े थोड़े छूटे। बंडलिंग हमारे सेटलमेंट में अभी भी चलती है। जवान कपल एक ही बिस्तर पे, फुल्ली ड्रेस्ड, बीच में एक लकड़ी का बोर्ड। हमने भी की। और हर रात के बाद मेरी माम सिर्फ इतना कहती, गॉड विल गाइड यू रेबेका। बस, और कुछ नहीं। और इस और कुछ नहीं का वेट तब समझ नहीं आता। तब लगता है ये एक प्रेयर है। 20 साल की लड़की को नहीं पता कि कभी कभी साइलेंस भी एक इंस्ट्रक्शन होता है, कि जब कोई तुम्हें नहीं बताता वो भी तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है, कि तुम्हें पूछना नहीं है, जानना नहीं है, सिर्फ भरोसा करना है। मैंने भरोसा किया था, और पलंग पे बैठी, बाइबल खुली। मुझे पता नहीं था कि मेरी सीने में वो हल्की सी टाइटनेस क्यों थी, जैसे कोई चीज़ भूल गई हूँ, जैसे किसी ने मुझे आधी कहानी सुनाई हो और बाकी आधी रात को आने वाली हो। डिनर पे घर अजीब तरह से खामोश था। मैम ने सिर्फ एक बार मेरा नाम लिया, रेबेका पानी दे दे, और बाकी टाइम अपनी प्लेट देखती रही। एक बार उसने सर उठाया, मुझे देखा, लंबी नज़र, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन टंग पे बात रुक गई हो। फिर वापस प्लेट। मैंने नोटिस किया था, लेकिन शादी से एक रात पहले एक दुल्हन क्या नहीं नोटिस करती। अपने बाल झाड़ते हुए मुझे लगता था ये मैम का अपना घूम है, उसकी सबसे बड़ी बेटी जा रही है। आज भी सोच के आंखें भर आती हैं कि मैंने कितना गलत समझा था उस नज़र को।
फिर वो दस्तक हुई, हल्की, 3 बार, जैसे कोई अंदर आना भी चाहती हो और ना भी। माम दरवाजे में खड़ी थी, नाइट कैप पहने, कंधे पे वो हाथ की बुनी हुई ग्रे शॉल जो दादी ने उसे शादी पे दी थी, और सीने से चिपके हुए एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ में कुछ लपेटा हुआ। वो मेरी वही माम नहीं लग रही थी जो किचन में छुरियों के साथ इतनी श्योरिटी से चलती है। ये माम छोटी लग रही थी। अंदर आई, दरवाज़ा धीरे से बंद किया और पलंग के किनारे ऐसे बैठी जैसे मुझसे परमिशन मांग रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसके हाथ ठंडे थे। मेरी माम के हाथ कभी ठंडे नहीं होते। वो सुबह 4 बजे से अट्टे में होते हैं। वो हमेशा गर्म रहते हैं, जैसे अवन का एक टुकड़ा अपने साथ ले आती हो। लेकिन उस रात उनमें डो की गर्मी नहीं थी। उनमें कुछ और था, एक हल्की सी काप, जैसे वो सर्दियों की रात में बाहर खड़ी रही हो। मैंने उसके चेहरे में देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मैंने 20 सालों में कभी नहीं देखा था। मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता। शायद उसने उसे भी नाम देने से मना किया था पूरे जिंदगी। रेबेका, उसने कहा, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरी मैम ने मुझे नहीं दिया था। मैंने सोचा शॉल होगी, दादी की कोई चीज़। उसने क्लॉथ खोला। अंदर एक फोल्डेड कागज़ था, पीला पड़ चुका, कोने फटे हुए, जैसे 20 साल किसी बाइबल के बीच दबाया गया हो। ये मैं 20 साल से छुपा के रखे हुए हूँ, वो बोली, अपनी शादी की रात से। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने पूछा, मैम, ये क्या है? उसने मेरा हाथ और कस के पकड़ा। पहले मुझे एक बात बताने दो रेबेका, फिर तू पढ़ना या फाड़ना, तेरी मर्जी। लेकिन पहले सुन, क्योंकि जो मेरी मैम ने मुझे नहीं कहा, वो मैं तुझे न कहूँ, तो शायद मैं भी गुनहगार हो जाऊंगी।